हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की आने के बाद हम सभी लोग ने अपने आंसर की भी चेक कर लिए हैं। तो अब आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म उसके पहले आपको फाइनल वैकेंसी आएगी और उसके बाद में जो आपकी फाइनल वैकेंसी के बाद में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होके फिर आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो कब तक आएगा ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि अब जो है ऐसा लग रहा है जो सीजीएल रिजल्ट आया है उसके बाद कि कहीं कट ऑफ 330 न चली जाए। तो इस पे बात करने वाले हैं, तो कृपया सेशन को वॉच कीजिएगा पूरा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है आपको 20 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 20 दिसंबर के बाद ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है आउट हो जाएंगे और उसी समय आपके उसी के आसपास जो है वैकेंसीज भी आपको बताई जाएंगी और फिर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होने के बाद आपके एक से मतलब 10 दिन के बाद ऑलमोस्ट आपके जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो कट ऑफ की जो बातें हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता रखा है कि कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग क्या जाएगी। वो कट ऑफ मैंने आपको मैक्सिमम साइड यूआर की 312 बता रखी है और आपके 310 ओबीसी के, 309 मैंने बताया है ईडब्ल्यूएस के और यहाँ पर आपके 295 एससी के और 285 आई थिंक एसटी का, मैंने यही बता रखा है आपको। तो देखो यहाँ पे होगा, जैसे कि आपके अभी जो सीजीएल का जो रिज़ल्ट आया है, तो इस सीजीएल के रिज़ल्ट से मुझे ये अब डर हो गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि सीएचएसएल में नहीं हुआ होगा। ठीक है, वैसे कैंडिडेट आपके सीएचएसएल में नहीं होंगे, क्योंकि देखो सीएचएसएल में भी हमारी कट ऑफ जो है 157 यूआर की गई थी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों हैं कि आपके जो है ना मेंस में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं और उसके कारण जो है जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, ऐसा लगता है। और जो सिनेरियो अभी आप देख रहे हो कट ऑफ की, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बाद कट ऑफ जो है आपकी हाई साइड में गई है। 18,000 लगभग वैकेंसीज थी जो नोटिफिकेशन में था, उसके बावजूद जो है हमारे पास 1,65,000 कैंडिडेट में कट ऑफ जो है 153 सीजीएल की चली गई है। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट किया है और इसके कारण जो है अब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनको डर हो चुका है कि हम कितने नंबर पे सिक्योर हो पाएंगे, सेफ हो पाएंगे। ठीक है, तो जो भी सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अब अगर आप सोचो कि हमारे पास अभी 3712 वैकेंसी थी। ठीक है, 3712 वैकेंसी थी। एसएससी ने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि ये वैकेंसीज बढ़ी हैं या घटी हैं। ठीक है, 3712 वैकेंसीज बढ़ी है कि घटी है, ये कोई भी अपडेट एसएससी की तरफ से तो नहीं है। अब आप सभी को पता है कि एसएससी जो है फाइनल के टाइम पे वैकेंसीज डिक्रीज करती आई है। ठीक है, वैकेंसीज डिक्रीज हमारी होती आई हुई है जब फाइनल वैकेंसीज आती हैं। लेकिन होता क्या था कि जब हमारी टेंटेटिव वैकेंसी आती थी उसके बाद में 2-3 रिवाइज वैकेंसी आती थी और उसमें वैकेंसीज बढ़ती थी और फिर घटती थी फाइनल में, अगर घटना होता था तो अब ये चीज़ें सोचो कि 3712 में अगर हमने 312 और आरबी की सर ने उन्होंने तो 321 प्रिडिक्ट किया है। अगर ये कट ऑफ है और ये कट ऑफ है, तो अगर ये वैकेंसी थोड़ी सी भी नीचे जाती है तो आप सोचो कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो कंफर्म नहीं है ना कि हमारे पास कितना ये है, क्या कहते हैं, कितने मतलब फेक भी हैं इसमें या नहीं है, कुछ इसमें भी स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो देखो, बहुत ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने आप को लकी समझना। ठीक है, क्योंकि अब प्रिडिक्शन जो है ना वो प्रिडिक्शन के लायक रहा नहीं, क्योंकि प्रिडिक्शन तो उसी की करते हैं ना जो चीज़ें हम लोगों के पास डेटा होती है। अब उन डेटा जो हमारे पास डेटा ही नहीं है उनके अकॉर्डिंग क्या ही प्रिडिक्शन करें, तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग तो हम लोग यहीं तक पहुंच पाएंगे कि 312 315, किसी किसी अपने अपने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 320 यही पहुंच पाएंगे। लेकिन जो डेटा हमारे पास नहीं है उस डेटा के अकॉर्डिंग तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं।
जैसे कि आपको सीजीएल में हम सभी लोगों ने 140 के अप्रॉक्स और मैक्सिमम 146 तक गया था, ठीक है, मैक्सिमम 146 तक गया था, सॉरी 146 तक गया था। तो ये हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, बट कटअप तो इतने आई नहीं ना, इस बीच में कटअप तो थी नहीं, कटअप तो हमारी 153 चली गई और उसको 153 ना कह के 154 कही है, ठीक है, तो 154 चली गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या हम लोग सेफ़ हैं, ठीक है। देखो मैं आप सभी को मार्क्स के अकॉर्डिंग तो बता देता हूँ कि आप सेफ़ हो, बट कोई नहीं जानता कि आप सेफ़ हो या नहीं हो। आजकल के जो चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, इसलिए अब अभी देखो कि हम लोगों ने उस दिन फर्स्ट डे जो है रिजल्ट के कल हो के, यानी हमने संडे को हमने रन कराया था सभी लोगों ने ट्विटर कैंपेन। तो उसमें 1 2 3 तक हम लोग रैंक कर रहे थे तीनों हैशटैग को, बट आज क्या हुआ कि आज हमारा हैशटैग रन ही नहीं किया, ठीक है। तो आप सभी कोई CHSL हो, MTS हो या कोई भी एग्ज़ाम से हो, आप SSC के फील्ड में, आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि 2025 के कैलेंडर आ चुके हैं। आप 2025 में पेपर दोगे CGL का, CGL सबसे पहले है आपका, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है अगर आप इसमें अभी आवाज़ नहीं उठाओगे कि 2025 में 170 के आसपास आपको कटअप दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है, जो आपको सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपका अगर ये मुद्दा अभी नहीं सुलझाया गया, अभी SSC इसकी जवाब नहीं दी, तो जो फेक एंट्रीज हैं या जो सॉल्वर हैं वो फिर से और संख्या में बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी अगर 500 से 1000 कैंडिडेट बैठे होंगे, अगर ऐसा फेक एंट्रीज होगा CGL में, तो ये अगर जांच नहीं हुआ और नहीं फाइंड आउट हुआ, तो ये 1000 वाला जो है ना, अब ये 3000 हो सकते हैं अगले पेपर में। तो फिर इन 3000 का हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि आपके नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज ही हमारे पास नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना अभी से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मत सोचो कि मेरा प्री हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। आप जो है अपने हक के लिए जो है लड़ो, क्योंकि पता नहीं आप मेंस में सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, और अगर नहीं होगे तो फिर 25 आपको देना होगा, फिर आपको वहाँ पे और परेशानी झेलना पड़ेगा और उस समय फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए और कैंपेन को आगे बढ़ाइए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत से।